वेलकम बैक व्यूज़। रमज़ान के रंग से ट्रांसमिशन है और आज हम बात करते हैं वालिदैन के हकूक़ और औलाद के हकूक़, दोनों के तरफ़ैन की जानिब से एक दूसरे पर जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो क्या हैं। और हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मुफ्ती साहब से भी ये बात हुई थी, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है कि वालिदैन के तो हकूक़ हम बयान कर देते हैं, लेकिन वालिदैन के ज़िम्मे जो औलाद के हकूक़ हैं वहाँ के हम कमी कर जाते हैं। और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जब हम अपनी औलाद के हकूक़ अदा नहीं कर पाते तो उनमें कोई एहसास कमतरी भी रह जाती है, और वो जो एहतराम का रुतबा है वो औलाद शायद इस वजह से नहीं दे पाती कि वालिदैन ने मेरे हकूक़ ही पूरे नहीं किए, तो हम किस पे कैसे काम कर सकते हैं मज़ीद आगे, वालिदैन के एहतराम कैसे कर सकते हैं। इसमें मज़ीद बात करते हैं, बुखारी साहब की तरफ आते हैं। बुखारी साहब, औलाद के भी हकूक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान किए हैं कि वालिदैन को औलाद का हक जो है वो अदा करना है, उसके वाले से क़यामत के दिन पूछ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, आपने बहुत ही अच्छा ये यानी हसीन इम्तिजाज जी आपने बहुत ज़बरदस्त गुलदस्ता सजाया है जी कि अमूमी तौर पर जो है ना वो वालिदैन के हकूक़ की बात ही की जाती है। बिल्कुल, औलाद के हकूक़ के हवाले से हम गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह के ये बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम मौजू है कि वालिदैन के फ़राइज़ जो कि औलाद के हकूक़ हैं इन पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन अमूमी तौर पर यह हमारे अंदर या माशरती तौर पर हमारे अंदर कमज़ोरी है कि हमने सिर्फ औलाद को समझाया है कि वालिदैन के हकूक़ क्या है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हाँ जी, कि ए ईमान वालों, अपने आप को जहाँ तुमने आग के ईंधन से आग से बचाना है, इसी तरह अपने अहलो अयाल को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। तो लिहाजा ये इस्लाम ने हमारे ऊपर ये फ़राइज़ ऐड किए हैं कि अपनी औलाद की जो है ना वो हमने सही तरह से तालीम और तरबियत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम में से हर एक को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो कि तुम में से हम में से हर एक जो है वो निगहबान है और उसको अपनी रइयत के बारे में, रइयत क्या है, ये जरूरी नहीं तो हुक्मरान ही है कि उसको मुल्क की राया के बारे में सवाल होगा, नहीं, बल्कि कहा हर एक तुम में से जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के हवाले से सवाल होगा। और यानी कि एक वालिद जो है या वालिदा जो है वो अपनी औलाद की यानी कि निगहबान है और ये औलाद उनकी राया है। इस लिहाज से वालिदैन के ऊपर ये बहुत अहम फरीज़ा है कि वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का जो है ना बंदोबस्त करें। और बल्कि सबसे पहली बात है कि अगर वालिद है तो उसको अपनी यानी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करना चाहिए। ये औलाद का हक है, ये सिर्फ इसके अपनी यानी अज़दवाजी जिंदगी नहीं गुजारनी है कि इसने अपनी जिंदगी के लिए रफीक हयात का इंतखाब करना है तो वो अपने पसंद की कोई भी कर ले, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको मुस्तकबिल की भी फिक्र करनी है कि मेरी औलाद ने इसकी गोद में से, इसकी कोख में से जन्म भी लेना है और इसकी गोद में तालीम और तरबियत भी हासिल करनी है। तो इस लिहाज से उसको अच्छी माँ का इंतखाब करना है। और फिर उसके बाद जो है उसकी पैदाइश के मामलात हैं और पैदाइश के बाद जो है उसकी रज़ात का मामला है और उसके यानी कि नानो नफ़के का मामला है। फिर मुक़ासिद शरिया में आया था कि नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी करना है। वो उसके लिहाज से यानी औलाद के जो है ना उसको तालीम और तरबियत का जो है वो बंदोबस्त करना है अच्छे अंदाज के साथ, ये जरूरी है उसके ऊपर। वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनका वाक़या मेरे ज़हन में आ गया कि एक बाप ने आकर अपने बेटे की शिकायत की कि मेरा बेटा जो है मेरा नाफरमान है। अच्छा, आप बड़े जलाल वाले थे, आपको फौरन गुस्सा आ गया कि मेरी सल्तनत में, मेरी अमारत में, मेरी हुकूमत में और ये बंदा जो है अपनी औलाद की नाफरमानी के हवाले से ये बात कर रहा है। आपने फौरन उसके बेटे को तलब किया। बेटा है तो उसको उन्होंने कहा कि क्या बात है भी, तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हमने बड़े रोब और दबदबे से उसको कहा तो बेटे ने आगे से कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप हक बेजानिब हैं कि एक औलाद को अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे भी तो कुछ हकूक हैं। आप बतलाएं, इस्लाम ने हमारे हकूक को बयान किए हैं या वालिदैन के फ़राइज़ बयान किए? कहा क्यों नहीं है, वालिदैन के फ़राइज़ हैं। अच्छा, तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे जो इल्म है वो ये है कि सबसे पहले तो मेरी माँ का इंतखाब इसको अच्छा करना चाहिए और मेरे बाप ने इससे पूछिए
किसने ऐसी खतून से शादी की है जो मजूसिया है, जो गैर मुस्लिम है, उसके साथ इसने शादी की है। और फिर मेरी पैदाइश के बाद इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हकूक देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे नाम रखो, अपनी औलाद के नाम अच्छे रखो। क्यों? नामों का एक असर होता है जी इंसान की शख्सियत पर। इसीलिए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की मुझे वो रवायत याद आ गई कि जब आप हाँ यानी हजरत हसन हजरत हुसैन पैदा हुए ना, तो रवायत में अल्फाज हैं, रावी कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने हजरत हुसैन का नाम जो है वो जाफर रखा और हजरत हसन का नाम जो है गालिबन हमजा रखा, बिल्कुल हमजा रखा अपने भाइयों के नाम से, अपने चचा के नाम से, दोनों का नाम इस तरह रखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसम्माहुमा हसनन व हुसैना, आपने उनके नाम ही बदल दिए, कहा नहीं आपने इसका नाम हसन और हुसैन रखना है। और एक रिवायत में हरब के हवाले से आता है कि आपने हरब नाम रखा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाम को चेंज कर दिया। यानी ये देखें, यानी वालिदैन का ये हक होता है कि उसका नाम अच्छा रखे। कहा इसने मेरा नाम जॉर्ज रखा है। अच्छा, और आपको पता जॉन किसको कहते हैं? कहा कि क्यों नहीं, वो अरब थे, उनको पता था, यानी गोबर का कीड़ा। तो कहा कि इसने मेरा नाम तो देखें क्या रखा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कोई बात ही नहीं की, कुछ और पूछा ही नहीं, फौरन बाप की तरफ मुतवज्जे हो गए और आपने बड़े जलाल से कहा कि तुम वालिद ना होते तो तुम्हें मैं अभी सजा देता, लेकिन सिर्फ वालिद होने की हैसियत से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने पहले उसकी हक तलफी की है और अब आकर अपने हकूक का मुतालबा कर रहे हो। इसलिए यकीन जाने कि ये हमें वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ हकूक का मुतालबा ना औलादों से करें, बल्कि फर्ज शनास बन जाए, बल्कि जो हमें फर्ज अदा करना है उसके वाले से भी हमें रहनुमाई चाहिए। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे कि वालिदैन का औलाद के बारे में दुआ करना ये भी वालिदैन पे फर्ज है? फर्ज की नौयत कुछ और होती है कि लाजिम होती है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि औलाद के लिए दुआ करते रहें। सुभान अल्लाह। वालिदैन की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो रवायत है सईदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपकी वालदा का विसाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला नबी हैं, जलीलुल कदर नबी हैं, उलुल अज़्म में से हैं, ठीक है। लेकिन जब कोहे तूर पे अब वालदा के इंतकाल के बाद जा रहे हैं तो अब कहा जा रहा है मूसा अब जरा ध्यान से आना। कम होला कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, मैंने कर क्या दिया, ठीक है। कब पहले जब तू आता था तेरे पीछे तेरी माँ के हाथ होते थे, अब तेरे पीछे वो दुआ नहीं रही, ठीक है। फिर वही सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही कौम में आप देखें, वो जो किसाई था, ठीक है, कसाब था, उसकी वालिदैन जब वो उनकी खिदमत करता तो दुआ क्या देते थे, या अल्लाह इन्हें जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का रफीक बनाना। और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे मेरा जन्नत में रफीक दिखा दे, तो उन्हें कहा जाता है उस कसाई के पास चले जाओ, ठीक है। तो माँ बाप की जो दुआ ये औलाद के हक में कबूल होती है और वालिदैन को ये चाहिए कि हमेशा बच्चों को दुआ देते रहे, उन्हें अपनी दुआओं में शामिल रखें। और लेकिन ये बात भी याद रखें, दुआओं की कबूलियत का जो दारो मदार है ना वो रिस्क पे है। सुभान अल्लाह। वालिदैन के ऊपर यह भी जरूरी है कि अपने बच्चों को जो रिस्क खिलाएं वो पाक, तय्यब और ताहिर हो, बेशक, ठीक है, वो पाक हो, ठीक है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो माल हराम से बढ़ता है जहन्नम का वो ज्यादा हकदार है, जहन्नम की आग से बच नहीं सकता जी। अल्लाह। फिर ऐसे ऐसे मामलात खुद ब खुद होते हैं कि बच्चा उस राह पे चल पड़ता है जो शरीयत की मिजाज के मुताबिक नहीं होती। और किसी दाना ने कहा था, जैसे साहब ने बात की, बुखारी साहब ने, कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी वालदा से पूछा गया, लोगों ने सवाल किया कि हजरत क्या माँ जी क्या बात है जी? ये बकिया बच्चे भी हैं, ये सारा दिन खेलते हैं, लेकिन फरीद सारा दिन हक करता रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, वजह क्या? कहा इसमें फरीद का कमाल कोई नहीं, मेरा कमाल है जी। वो क्या फरमाया, मैंने कभी इसे बेवजू दूध ही नहीं पिलाया। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आज की खवातीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है इसमें मुफ्ती साहब। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें ऐसी माया अता फरमाए और यकीन जाने कि वो माएँ थी जब लोरी दिया करती थी तो रब का कुरान पढ़ के सुनाया करती थी, नहीं पता की नाते पढ़ के सुनाया करती थी। नाशरी से याद है हमारे साथ जमान हैदर साहब मौजूद हैं, अब उनकी तरफ जाएंगे, उन्हें कहेंगे एक खूबसूरत सा हमें कलाम सुना दीजिए।
हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाज़ार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाज़ार में, छीन ले कोई ज़िदाएं, छीन ले कोई ज़िदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा साहब की तरफ आते हैं और बड़ा एक अहम सवाल है, बड़ी देर से ज़हन में आ रहा था और नाज़रीन कराम अक्सर इसके वाले से पूछते भी रहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बहसीत औलाद, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी माँ जी की कब्र पर हाज़िरी दी है, वो एक अजीब सा एक मामला है। जो सुनता है यकीन जाने कि उसके दिल में एक अजीब सा कैफियत वाला माहौल पैदा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि नाज़रीन ज़रूर सुनना चाहेंगे और मुस्तंद रवायात के मुताबिक आप ज़रूर बयान फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ ला रहे थे, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में आप की वालदा मोहतरमा का जहाँ इंतकाल हुआ था, वहाँ पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की। और सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बका फ़अबकाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिर्फ रोए नहीं है बल्कि हमें भी रुला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजिदा की कब्र पर खड़े होकर इतना रोए कि सहाबा कराम को भी आपने रुला दिया। हकीकत है असल में वो आपको ज़ाहिर बात है अपना बचपन याद आ गया होगा, जैसे कि आप अपनी वालदा माजिदा के साथ ननिहाल से मदीना से निकले थे, वापसी जा रहे थे, तो आपके साथ आपकी एक खादमा भी थी, हाँ जी, उनके साथ आप सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ आकर आपकी वालदा माजिदा सजदा आमना का जो है वो वक़्त आ गया, तो उनको भी महसूस हो गया कि अब मेरा वक़्त है। तो आपने अपने सीने पर बिठाकर अपने बेटे को मुखातब करके और कुछ कलिमात कहे थे, और वो मौलाना अब्दुस्तार उन्होंने पंजाबी के अंदाज में अशार भी कुछ कहे थे। तो बहरहाल उनका मफहूम ये था कि मैं
तो तुम्हारा जो है ना वो मुकाम जो आली मुकाम है। यानी देखिए ये फरासत थी उनकी, हाँ जी, समझदारी थी। नबी की वालदा माजिदा है, तो उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारा शान तो बहुत होगा, तुम्हारा मुकाम तो बहुत होगा, लेकिन तेरी वालदा उसको नहीं देख सकेगी। हाँ जी, इस तरह के उन्होंने यानी कि कलिमात कहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उस खादमा के हवाले किया और कहा कि इसके दादा के जाकर हवाले कर देना और इसकी परवरिश के लिए। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जाहिर बात है एक औलाद होने की हैसियत से वालदा का हक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत को गए, और बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाया, कौन तो नहीं तो कुमान ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। बल्कि मुझे मेरी माँ की ममता याद आ गई। बिल्कुल सही बात है। और मैं असल में यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था उस लिहाज से मैं थोड़ी सी साथ जोड़ना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत वालिद क्या थे, आपने अपनी औलाद के साथ कैसे सलूक किया है, तो उसको जरूर हमें जी मैं उस तरफ ही आ रहा था कि बहैसियत वालिद आपने जो तरबियत फरमाई अपनी औलाद की और नमूना पेश किया वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे ज्यादा प्यारी बेटी है उसके हवाले से आपने कई बार अपने यहाँ प्रोग्राम भी किया है और कई बार नाज़रीन और सामीन ने सुना भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की वो तो उनके ज़ुहद तकवा, हाँ जी, खशियत इलाही और ये सारी चीजें जोदो सखा उससे ज़ाहिर होता है। फिर आगे से उन्होंने जो हसनैन करीमैन की तरबियत की, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद मोहतरम की तरबियत का अक्स है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के हवाले से यानी कि बहुत इज्जत और एहतराम किया करते, आते तो खड़े हो जाते, आप उनका इस्तेकबाल किया करते, माथा चुमा करते और अपने साथ बिठाया करते। तो ये बेटी की इस तरह इज्जत एहतराम। यहाँ पर आपके एक रबीब का वाक़या जरूर सुनाना चाहता हूँ, अच्छा, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना ये बहुत जरूरी है। आज बल्कि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि एक बाप जो है सौतेले बेटे को पीट रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें यहाँ सौतेला बाप अपने बेटे के साथ क्या कर रहा है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये नमूना उस वक्त देखना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना अपने रबीब सलमा के साथ क्या था वो खुद बयान करते हैं। जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं सलमा, वो जब अबू सलमा फौत हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में आ गई, तो ये रबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी आ गए आपके घर में। तो आप एक दफा खाना खा रहे थे और सैयदना सलमा खुद बयान करते हैं कि मैं बच्चा था और मैं खाने के अंदर कभी इधर से हाथ डाल रहा हूँ, कभी उधर से हाथ डाल रहा हूँ, बच्चों की तरह कर रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा या गुलाम, एक रिवायत में आता है या बुनई, बुनई तस्गीर का लफ्ज कलिमा है अरबी के अंदर, कहते हैं मेरे प्यारे से बेटे, ये कलमे के लिहाज से बोला जाता है, मेरे प्यारे से बेटे, या भी नहीं कहते मेरे बेटे। तो कहा ये मेरे प्यारे से बेटे सम्मिल्लाह, पहले तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वाह वाह, क्या अंदाज़ तरबियत का। सुन्ना कुल बियमीनी का, फिर दाएं हाथ से खाओ, वाह, कुल मिम्मा यलीक, फिर अपने सामने से खाओ, सुभान अल्लाह, आगे दूसरों के सामने से नहीं खाना। क्या बात, ये तरबियत आपने अपने रबीब की है, अपने औलाद की है। तो आज हमारे सामने हम तो बच्चों को वैसे इग्नोर कर देते हैं, जो मर्जी करता है। फिर दूसरी तो बात ये कि हम पहले तो दस्तरखान में जब बैठते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल फोन है यार, मतलब दस्तरखान का तो मकसद ये था कि आप बैठे हैं, कोई दिल के हवाल सुनाए, सारा दिन क्या किया था और एक दूसरे से सीखें सिखाएं, बड़ों की बातें सुने, कोई अपने शिकवे रखें। इस दस्तरखान का तो मकसद ही ये था। बिल्कुल सही बात है, यही तो मकासद थे कि आप इकट्ठे बैठकर दस्तरखान पर खाना खाएं तो अपने बच्चों को आदाब सिखलाएं उसके। हाँ जी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अदबु औलादकुम, अपनी औलाद को तादीब भी सिखाओ, अदब और एहतराम सिखलाओ। हाँ जी, ये फ़राइज़ हैं हमारे, ये ड्यूटियाँ हैं हमारी। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी औलाद को किस तरह हम परवान चला सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आप भी कोई खूबसूरत मैसेज जो है आज की नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पे, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ जो वालिदैन के एहतराम होना चाहिए शायद वो नहीं है। हमारी नस्ल ने क्योंकि सीखा नहीं, जो आपने पहले बात की कि वालिदैन ही थे ना जिन्होंने तरबियत करनी थी। अब भी वक्त है तो कैसे हम एक खूबसूरत माशरा तश्कील दे सकते हैं कि दोनों तरफैन से यानी दोनों तरफ से हम देखें कि दोनों हकूक अदा हो रहे हैं, दोनों फ़राइज़ अदा हो रहे हैं।
माँ बाप के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक आप देखें, माँ से प्यार और इकराम कैसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद ईशा की नमाज पढ़ रहा हूँ, 2 फर्ज पढ़ चुका हूँ, ठीक है, 2 बाकी हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज दे तो मैं लब्बैक कहता हुआ जाऊँ, मेरा दिल ये चाहता है, ठीक है। तो ये देखें कि रब की नमाज छोड़ के अल्लाह का नबी कह रहा है कि मेरी माँ बुलाए, तो इस कदर माँ बाप का अदब और इकराम है कि उन्हें देर ना हो, उन्हें वेट ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन औलाद की तरफ देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम अदब और एहतराम का सुनते हैं ना, इकराम का सुनते हैं, तो लगता है कि शायद सिर्फ बड़ों के लिए ही है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बच्चों के साथ इकराम और एहतराम से पेश आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है? ये गिव एंड टेक की बात है। अच्छा, आप उन्हें देंगे तो वो आपको देंगे ना। वाह वाह वाह। आप जो बर्तन में भरेंगे वही आप पिएंगे ना। बिल्कुल सही, ठीक। तो औलाद को इकराम सिखाएं, आदाब सिखाएं, उन्हें वक्त दें। हम अपने बच्चों को हर चीज देने के लिए तैयार हैं, हर सहूलत देने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त देने के लिए तैयार है। वक्त ही सबसे कीमती चीज है मुफ्ती साहब। और वक्त ही सबसे कीमती चीज है। वक्त ही आपके बच्चे को आपके बुढ़ापे का साथी बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी इस उम्र का जो वक्त है ना, जो अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे, वही आपको आपके बच्चों को आपके बुढ़ापे का साथी बनाएगा। वरना यही होगा कि एक वक्त आएगा कि बच्चे कहेंगे कि अब्बा जी तुसी घर दे कोने च पे रहो, या ओल्ड हाउस में जमा करवाएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या कि आप फिर अपनी जिंदगी का तज्जिया करें उस जमाने में जाके कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में अपने बच्चों को कितना वक्त दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अपनी फैमिली सिस्टम में आए, अपनी फैमिली को टाइम दे, बीवी को टाइम दे, वालिदैन को टाइम दे, बच्चों को एक दूसरे के हक अदा करने होंगे और बच्चों में अदल करें जी। ये बात भी ज़हन नशीन रखे, बच्चों को बच्चियों पे तरजीह ना दे, ठीक है, बेटे को बेटे पे तरजीह ना दे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये आपके खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही। बच्चों के दरमियान नफरतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नाज़रीन का बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है मुफ्ती साहब ने। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। हम दोनों को शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें खुशी वक्त देते हैं और इसमें मुफ्ती साहब आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, खूबसूरत बातें फरमाते हैं। नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम से हमने ये सीखा है कि एक तो दोनों तरफ से हमें एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल करना होगा। दूसरी बात यह है कि वालिदैन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि मैच्योर हैं, आपके यहाँ पूछगिछ का लेवल ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा अपनी राय के वाले से, वालिद से, माँ से, अपने बेटों बेटियों की तरबियत के वाले से पूछा जाएगा। और जब औलाद इस नहज पे पहुँच जाएगी, औलाद से भी सवालात होंगे, क्या तुमने अपने वालिदैन के एहतराम किया था, इकराम किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्द आया और उसके साथ एक बूढ़ा मर्द भी था, और आपने उस नौजवान को बुला के पूछा कि भाई ये जो बूढ़ा आपके साथ शख्स आया ये कौन है। तो उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बाप है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के के अंदर कुछ चीज़ें देखी थी नौजवान में, तो आपने उसको बुलाकर फरमाया, बेटा मेरी बात सुनो, फला तमशी मामा हो, कभी अपने बाप को बुरा समझ के ना कहना कि चलने में देर कर रहा है तो मैं नौजवान जल्दी चला जाऊँ। तो आपने फरमाया कभी इसके आगे नहीं चलना, वला तजलिस कबला हो, किसी मजलिस में जाओ, किसी जगह किसी को मुलाकात के लिए जाओ, कहीं मौजूद हो तो ये ना कहना कि बाप के हाथ में तो असा है, लाठी है, थोड़ी देर बाद बैठेगा तो मैं जल्दी से बैठने की कोशिश करता हूँ। कहा नहीं, फरमाया कि जब वो बैठ जाए फिर उसके बाद बैठना है। फिर उसके बाद फरमाया कि वला तदु बिस्मिही, फिर उसके नाम से कभी बाप को ना पुकारो, बाप को अब्बा जी कह के जो आपके यहाँ मारूफ है, अच्छा लफ्ज़ है, आप वो पुकारो और बाप को इस तरह जो है निदा दो, पुकारा करो। बात ये है कि हमने अपने जो दीन इस्लाम ने पैरामीटर्स बताए हैं उनके ऊपर चलना है, तभी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से सैयद उसामा बुखारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।